नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में स्पीडी के डिफरेंट सेट्स जो हैं उसकी हम बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। टॉपिक का नाम है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम डिफरेंट जो स्टडीज़ होती हैं साइंस में उनकी हम नेमिंग याद करेंगे कि उनकी नेमिंग को क्या बोला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस कॉलम में आपकी शाखाएँ हैं, ठीक है, और इस कॉलम में आपका उस स्टडी को क्या बोला जाता है। ठीक है, किसकी स्टडी कर रहे हैं और उस स्टडी को क्या बोला जाता है वो इस कॉलम में रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो वीडियो रहेगी वो बाइलिंगुअल रहेगी। लिखी हुई भाषा जो है वो हिंदी में है, लेकिन आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो दोनों भाषाओं में की जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। चलिए देखिए क्या फर्स्ट है आपका न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक क्या है आपका? सिक्कों के अध्ययन को। सिक्कों के अध्ययन यानी जो कॉइन्स रहते हैं, आपके कॉइन्स रहते हैं, कॉइन्स जैसे आपका 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है, या 2 रुपये का कॉइन है, या 5 रुपये का कॉइन है, या 10 रुपये का कॉइन है। ठीक है, तो इन सभी कॉइन्स की स्टडी को या डिफरेंट जो कंट्रीज़ में आपके जो कॉइन्स मिलते हैं उन सब की कॉइन्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए क्या है एकॉस्टिकस। एकॉस्टिकस क्या बोलते हैं? एकॉस्टिकस वर्ड तो लिखने में ऐसा आएगा, ये लिखने में तो इसको ऐसा आएगा, लेकिन आप इसको एको ना बोल के इसको इको वर्ड प्रोनाउंस कीजिए। ठीक है, तो अगर इको वर्ड से इसको याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए ध्वनि विज्ञान को यानी स्टडी ऑफ साउंड्स को क्या बोला जाता है? एकॉस्टिकस। ठीक है, एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? इसमें एंट वर्ड की साउंड आ रही है। एंट वर्ड की आप देखिए ANT, एंट वर्ड की साउंड आ रही है इसमें। ठीक है, तो एंट क्या एक तरह का कीड़ा होता है, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम क्या बोल देंगे? एंटोमोलॉजी। ठीक है, फिर ऑर्थिनोलॉजी है। ऑर्थिनोलॉजी ऑर्थिनोलॉजी आपका कहलाता है पक्षी विज्ञान यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या बोल देंगे? ऑर्थिनोलॉजी। ठीक है, सेरिकल्चर ये तो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन को यानी प्रोडक्शन ऑफ सिल्क को हम क्या बोल देते हैं? सेरिकल्चर। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ सिल्क किसके थ्रू होती है? क्या ये कोई खेती है? नहीं दोस्तों, ये क्या है? किसी कीड़े के द्वारा, एक कीड़ा होता है जिसको हम सिल्कवॉर्म बोलते हैं, उसके थ्रू सिक्रेट किया हुआ ये केमिकल होता है। ठीक है, तो वही आपका कुछ टाइम बाद वो केमिकल हार्ड और स्मूथ हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे? रेशम। वही आपका रेशम बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, ठीक है, जो बीज होती हैं उनकी फार्मिंग को हम एपीकल्चर बोल देते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर आपके जो फूल वगैरह होते हैं, जो बाग बगीचे में आपने देखा होंगे, जो बगीचों में फूल वगैरह लगते हैं या जो पौधे बगीचों में लगाए जाते हैं, उनकी स्टडी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विटिकल्चर किसको कहलाते हैं? विटिकल्चर जो आपकी अंगूरों की खेती को कहलाया जाता है। ठीक है, अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। ठीक है, वॉमिकल्चर नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो वॉर्म्स की स्टडी है उसको वॉमिकल्चर बोला जाएगा। तो केचुआ क्या होता है? अर्थवॉर्म आपका। अर्थवॉर्म की स्टडी को क्या बोल देंगे? वर्मिकल्चर। या जितने भी वॉर्म्स आएंगे इसमें, जितने भी वॉर्म्स आपके होते हैं वो वर्मिकल्चर में आएंगे। ठीक है, फाइकोलॉजी क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। शैवाल, अब देखिए इसको समझते हैं फाइकोलॉजी क्या होता है। देखिए फाइकोलॉजी ये वर्ड है। ठीक है, तो फाइकोलॉजी वर्ड एक माइकोलॉजी वर्ड, इस दोनों को समझिए। ठीक है, एक आपने सुना होगा फंगस, फंगस, ठीक है, और एक आपने सुना होगा एल्गी। आपको ये दोनों वर्ड जो है वो सेम से लगते हैं। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इसमें क्या है। डिफरेंट पेन का कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। देखिए फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोलॉजी ये होता है कवक, यानी फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी होता है आपका फंगस। जो फंगस की स्टडी होती है उसको कहते हैं हम माइकोलॉजी। ठीक है, और फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं? एल्गी की स्टडी को। ठीक है दोस्तों, तो एल्गी। अब एल्गी क्या है और फंगस क्या है? फंगस एक तरह का ऑर्गेनिज्म है दोस्तों। फंगस क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक तरह का ऑर्गेनिज्म, लिविंग क्रिएचर है। ठीक है, लेकिन एल्गी किस कैटेगरी में आता है? एल्गी प्लांट की कैटेगरी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो फाइकोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? एल्गी को। और माइकोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? फंगस को। और हिंदी मीडियम वाले एल्गी मतलब शैवाल। ठीक है, तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कह देंगे, और फंगस की अध्ययन स्टडी को यानी कवकों की स्टडी को क्या बोल देंगे हम? माइकोलॉजी। ठीक है, तो माइकोलॉजी कवक के साथ रिलेट करेगा और फाइकोलॉजी एल्गी के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइटोलॉजी ये तो वर्ड से ही सेम, जैसे सेल जो होता है, सेल की स्टडी को आपको बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, चलिए एंथोलॉजी। आप फ्लावर, अगर आपने फ्लावर की स्टडी करी होगी, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक जो इस तरह से स्ट्रैंड होता है और ऊपर ये एंथर लगा होता है। ठीक है, तो इस एंथर से बना एंथोलॉजी। तो आपके फूलों के अध्ययन यानी फ्लावर्स की स्टडी को क्या कहेंगे हम? एंथोलॉजी। ठीक है, चलिए एंथोलॉजी। फिर यहाँ पे एक वर्ड है एग्रोनॉमी। ठीक है, चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको, ताकि आपको एग्रोलॉजी और एग्रीकल्चर में आपको डिफरेंस पता लगे। देखिए एग्रोनॉमी क्या कहलाता है? जो भी आपके क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स, ये क्रॉप्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी, स्टडी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है,
तो आपकी जो खेती हो रही है जिन प्लांट्स की, उन प्लांट्स की स्टडी को हम बोल देते हैं एग्रोनॉमी, लेकिन उस खेती को परफॉर्म करने को हम क्या बोल देंगे, एग्रीकल्चर। तो अभी आप डिफरेंस समझ गए एग्रोनॉमी में और एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एग्रोनॉमी क्या है, उन प्लांट्स की स्टडी को हम बोल देंगे एग्रोनॉमी, और एग्रीकल्चर उस खेती को परफॉर्म करने को, ठीक है। तो कैकोलॉजी क्या है, कैकोलॉजी आपकी ब्यूटी की स्टडी है, स्टडी ऑफ ब्यूटी इज नोन एज कैकोलॉजी। फिर आपका है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की स्टडी को बोला जाता है, यानी यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मिक, जो यूनिवर्स से वेव्स आती हैं हम उनको क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉस्मिक वेव, कॉस्मिक वेव्स, ठीक है। तो आपकी यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोल देंगे, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यानी शब्दों और वाक्यों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, सिमेंटिक्स, ठीक है, सिमेंटिक्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका पैडोलॉजी, पैडोलॉजी ये बोलेंगे मिट्टी की स्टडी, ठीक है, मिट्टी की स्टडी को क्या बोलेंगे हम, पैडोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी में क्या है, हमारी जो खोपड़ी होती है, जो आपकी स्कल बोन होती है, उसकी स्टडी को हम फ्रेनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। न्यूमेरोलॉजी क्या है, अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ, देखिए ये एक होता है न्यूरोलॉजी, एक वर्ड होता है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, और एक वर्ड होता है न्यूमेरिकोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, ठीक है। आप वर्ड्स को पकड़िए, देखिए ये क्या है, न्यूरोलॉजी यानी नर्व्स, स्टडी ऑफ नर्व्स और ब्रेन को क्या बोल देंगे, न्यूरोलॉजी, ठीक है। और यहाँ क्या वर्ड आ रहा है, न्यूमेरोलॉजी, यानी साउंड किस टाइप की आ रही है, न्यूमेरिकल्स की साउंड हो रही है, तो जो आपकी काउंटिंग्स या जो नंबर्स हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरोलॉजी, ठीक है। डिफरेंस समझिए आप, न्यूरोलॉजी में और न्यूमेरोलॉजी में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हिस्टोलॉजी, जैसे आपने सेल की स्टडी को बोला था साइटोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी क्या है, उन सेल से आगे जो टिश्यू बनते हैं तो उन टिश्यू की स्टडी को हम बोल देंगे हिस्टोलॉजी, ठीक है। हेपेटोलॉजी क्या है, हेपेटोलॉजी जो आपका लीवर होता है, लीवर में हेपेटाइटिस बीमारी होती है, तो लीवर का साइंटिफिक नेम जो है वो हिपेटमस होता है, ठीक है। तो उसकी स्टडी को हम क्या बोल देंगे, हेपेटोलॉजी, ठीक है। और हिपेटमस होता है तो उससे रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको हेपेटाइटिस बोला जाता है। तो लीवर में जो आपकी बीमारी होती है वो कौन सी होती है, हेपेटाइटिस ए, बी या सी, ठीक है। तो ए जो है ए, बी और सी, तो आपका जो इसमें ए वाला है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। इंडिया में ए वाला नहीं पाया जाता है, बी और सी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जो है वो मरीज ज़्यादा है, लेकिन ए वाला जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिथोग्राफी क्या होता है, लिथोग्राफी स्टडी ऑफ स्टोन्स, जो स्टोन्स पे कुछ कुछ चीज़ें छपी होती हैं जिसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, तो उस टाइप की जो स्टडी होती है उसको हम लिथोग्राफी पढ़ते हैं, जिसमें हम स्टोन्स पे लिखी हुई भाषाओं का पता लगा के, ठीक है, या उन पर कुछ छपा होता है तो उसको हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम लिथोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोलॉजी, कान की स्टडी को, जो आपकी कान की शेप बनी हुई है दैट इज उसकी स्टडी को हम बोल देंगे ऑटोलॉजी, ठीक है। फिर न्यूमेटिक्स क्या है, न्यूमेटिक्स यानी गैसों का अध्ययन, कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली रटनी है, न्यूमेटिक्स मतलब गैसों का अध्ययन, ठीक है। फोटोलॉजी, फोटोलॉजी क्या है, प्रकाश का अध्ययन, आप जब फोटो खींचते हैं तो उसमें से एक फ्लैश निकलती है, तो ऐसे याद रखिए कि जो फ्लैश निकल रही है दैट इज लाइट, और लाइट की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, फोटोलॉजी, ठीक है। रेडियोलॉजी क्या है, एक्स रेज का अध्ययन, बचपन में चोट सबको लगती है, ठीक है, और हम एक्सरे करवाने जाते हैं, ठीक है, एक्सरे, तो वो क्या करता है, वो एक रेज जो है ऊपर से ड्रॉप करता है, जो इनविजिबल रेज होती है, ठीक है, इनविजिबल रेज, इन्हीं इनविजिबल रेज की स्टडी को हम क्या बोल देंगे, रेडियोलॉजी, ठीक है। इसमें बहुत सारी रेज आती हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स रेज लिखा है, लेकिन बहुत सारी रेज की स्टडी को, डिफरेंट रेज होती हैं, सबकी स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, रेडियोलॉजी, ठीक है। ओके, ज़ूकेमी क्या वर्ड है, अब ये नया वर्ड आ गया आपके लिए, ज़ूकेमी। ज़ूकेमी क्या होता है, जो पशुओं से हमें केमिकल्स मिलते हैं, जैसे कि दूध मिलता है गाय से, बकरी से, ठीक है, रेशम के कीड़े से रेशम मिलता है, ठीक है, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, तो डिफरेंट केमिकल्स जो हमें मिल रहा है, या ऊन मिलता है, ठीक है, भेड़ों से ऊन मिलता है, तो ये जो बायो केमिकल्स हैं या जो एनिमल के केमिकल्स हमें मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इसकी स्टडी को हम ज़ूकेमी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स तो आपको पता ही होगा, जीन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स, ठीक है, जिसमें हम वंश की स्टडी करते हैं, ठीक है, कि आने वाले वंश के गुण क्या होंगे, ठीक है, तो उन गुणों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स, ठीक है। कॉस्मोलॉजी फिर से रिपीट हो गया, ब्रह्मांड की स्टडी को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी देखिए, जो आपका किडनी होता है, किडनी, ये देखिए, ये किडनी होती है आपकी बॉडी में, ठीक है, ये किडनी, ठीक है, और ये जैसे आगे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होती है और वो फिर एक कॉमन पाइप से आगे जाते हैं। तो ये जो किडनी होती है, किडनी के जो छोटे छोटे पार्ट्स, किडनी के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, क्या बोल देते हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स क्या है, ये किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, किडनी के सेल्स को हम नेफ्रॉन बोल देते हैं। तो नेफ्रोलॉजी क्या हो गया, वहाँ से किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोला जाएगा। न्यूरोलॉजी मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि आपके जो ब्रेन्स हैं या जो नर्व्स हैं उनकी स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, और इसको न्यूमेरोलॉजी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है, ये न्यूरोलॉजी वर्ड है। फिर पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन, वैसे तो आपने फलों का राजा आम को सुना है, लेकिन पोमोलॉजी वर्ड जो है वो आपका पोमोग्रेनेट से आया है। पोमोग्रेनेट आपने सुना होगा, अनार को बोलते हैं इंग्लिश में पोमोग्रेनेट, ठीक है, क्या बोलते हैं अनार को, पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट। तो पोमो वर्ड यहाँ से लिया हुआ है और इसी के आगे लॉजी लगा दिया, ठीक है, तो पोमोलॉजी, ठीक है। तो फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। वायरोलॉजी, आजकल वायरस इतना फैला हुआ है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, वायरोलॉजी वायरस की स्टडी को। पिसिकल्चर क्या है, मत्स्य पालन की कला, ठीक है, तो आपका फिश फार्मिंग को हम क्या बोल देते हैं, पिसिकल्चर। माइकोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन, यानी जो आपके मसल्स हैं
उसका जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। अब इस अध्ययन में करते क्या है, देखिए चलिए समझिए। यहाँ से हम छोटा सा एक बायो का टॉपिक भी समझते हैं कि एक्चुअली में हमारी मसल्स में क्या क्या सेल्स होते हैं। तो देखिए, एक होता है मायोसिन और एक होता है एक्टिन। ये दो टाइप के सेल्स होते हैं मसल्स में। अब ये करते क्या है, समझ लीजिए कि ये आपका शोल्डर है, ठीक है, ये आपका शोल्डर है, ठीक है। तो शोल्डर एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आप शोल्डर के पास अपने हैंड को लेकर आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आ गया, ठीक है। मैं आपको दोनों पोजीशन समझा के बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका शोल्डर है, ठीक है, और ये पोजीशन में है आपका शोल्डर, ठीक है, और एक ये पोजीशन है शोल्डर की, ठीक है। ये यहाँ पे ये पास आ चुका है, शोल्डर जो आपका हैंड जो है उसके पास आ चुका है, और यहाँ पे ये इससे दूर जा चुका है। तो मूवमेंट हुई यहाँ पे, तो ये जो मूवमेंट हुई है वो दो मसल्स के कारण होती है, ठीक है। तो कौन सा मसल्स है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है तो वहाँ पे आपका एक्टिन मसल काम करता है, और जब ये मसल्स एक्सपेंड कर देती हैं तो वहाँ पे मायोसिन सेल्स आपके काम करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है आपका गाइकोनोलॉजी। तो जो स्त्री विज्ञान है, यानी जो स्पेशली जो डिसीजेज जो होती हैं वो फीमेल्स में होती हैं, जैसे उनके रिप्रोडक्टिव एरियाज़ में या जेनेटिकल एरियाज़ में, या उनसे इंटरनल कोई अगर उनकी डिसीजेज होती हैं तो उस डिसीजेज की स्टडी को हम गाइनोकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपने देखा होगा कि जब औरत को बच्चा होने लगता है या किसी लेडी को बच्चा होने की वो होती है, ठीक है, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि उसको बच्चा होने वाला है, ठीक है, तो वो किसके पास जाएगी, कौन से डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर को हम बोलते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट। तो वो गाइनोकोलॉजिस्ट वर्ड से आपका क्या स्टडी बन रही है, गाइनोकोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो आपकी जो हार्ट होता है, जो आपका हार्ट होता है, हार्ट, ये आपका हार्ट है जो, ठीक है, ये हार्ट में कार्डिक सेल्स होते हैं, कार्डिक सेल्स, ठीक है, कार्डिक सेल्स। तो कार्डिक, अच्छा, जो इसमें छोटे छोटे सेल्स जो हैं जो इस हार्ट को बना रहे हैं वो कार्डिक सेल्स होते हैं। तो इसी वर्ड से आपका क्या बन जाएगा, आपका इसी वर्ड से स्टडी ऑफ हार्ट को हम क्या बोल देंगे, या हार्ट के जो डिसीजेज होते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, कार्डियोलॉजी, ठीक है। फिर आता है आपका मेटलर्जी, यानी मेटल्स की स्टडी को, यानी एलिमेंट्स की स्टडी को मेटलर्जी बोल देंगे। फिर जेनेटिक्स आपका रिपीट हो गया कि आपका जो जीन्स है, जीन्स की स्टडी, या जो आपके जो गुण हैं, जो आपके बिहेवियर हैं, जो आपके मदर फादर से आपको ट्रांसफर हो रही हैं, दैट इज उसकी स्टडी को हम क्या बोल देंगे, जेनेटिक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सेशन में मुलाकात होगी। आई थिंक ये मेरा लास्ट था, ठीक है, नहीं, एक और टॉपिक बचा, चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। हॉर्टिकल्चर, ये आपने देख ही लिया, फूलों या फलों वाले पौधे का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बता दिया था कि माइकोलॉजी क्या होता है, कवक, और ये कवक क्या होते हैं दोस्तों, कवक होते हैं आपके फंगस, ठीक है। तो जो आपकी फंगस है उसकी स्टडी को हम क्या बोल देंगे, माइकोलॉजी। फिर एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, तो आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव जो है वो विकास करता है, तो उस विकास की स्टडी को हम क्या बोल देंगे, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। फिर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जो आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो किस तरह से घूम रही होती हैं, ठीक है, वो क्या क्या फंक्शन करती हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। बैक्टीरियाज की स्टडी को हम बोल देते हैं बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणु। क्रोमेटोलॉजी क्या है, फूलों में जो रंग होता है या कहीं पे भी, जैसे आप एक और यहाँ पे मैं एक और रंग लेकर दिखाता हूँ, देखिए ये लाल रंग हो गया, ये पीला रंग हो गया, ठीक है, और ये नीला रंग हो गया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, तो ये कलर्स की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटोलॉजी। आपने गूगल क्रोम देखा होगा, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वहाँ से भी याद रखिए, क्रोमेटोलॉजी को रंगों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, क्रोमेटोलॉजी रंगों का अध्ययन। और यहीं से एक वर्ड ये देखिए, क्रोमोग्राफी। अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो इधर हो गया क्रोम और इधर हो गया ग्राफ। ग्राफ्स पे आप क्या ड्रॉ करते हैं, मैप्स, ठीक है। तो मैप्स बनाने की स्टडी को क्या बोलेंगे, मैप्स बनाने की स्टडी को क्या बोल देंगे, क्रोमोग्राफी, ठीक है। डर्मेटोलॉजी क्या है, ये त्वचा के रोगों का अध्ययन है, त्वचा के रोगों का अध्ययन। जैसे एक ऐड आपने बचपन में देखी होगी, अभी भी आती होगी, डर्मिकूल की ऐड आती है दोस्तों, ठीक है। तो हम जब हमारे स्किन पे रैशेज वगैरह हो जाती हैं तो हम डर्मिकूल लगाते हैं, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी क्या होगी, आपकी स्किन डिसीजेज की स्टडी को हम डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, ये स्किन डिसीजेज होती किस वजह से हैं, मोस्टली ये स्किन डिसीजेज फंगस की वजह से होती हैं, ठीक है, फंगस की वजह से स्किन डिसीजेज जो होती हैं वो आपके फंगस की वजह से होती हैं, ठीक है। और जो डॉक्टर इसका इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर इथोलॉजी, इथोलॉजी क्या है, ये एक स्पेशल टाइप की स्टडी है, देखिए समझते हैं, देखिए इथोलॉजी क्या होता है, इथोलॉजी। इथोलॉजी वर्ड जो है, इससे हमें क्या समझ में आता है, देखिए आपके घर में भी आपके जो कज़न्स हैं या आपके जो ब्रदर्स हैं या किसी किसी का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। जैसे घर में सभी बोलने वाले होंगे लेकिन एक जो है वो चुपचाप शांत बैठा रहेगा, तो उसका जो वो पर्सनल बिहेवियर है, तो ऐसे लोगों के पर्सनल एथिक्स या पर्सनल बिहेवियर जो होते हैं उनकी स्टडी को इथोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो जीवों के प्रजातीय गुण जो उनके जन्म से जो उनके अंदर गुण आ रहा है उसको हम बोलेंगे इथोलॉजी, ठीक है। फिर ऑर्नियो, ये वर्ड देखिए क्या लिखा है, और न्यूरोलॉजी, और न्यूरोलॉजी ये आपकी स्टडी ऑफ ड्रीम्स कहलाता है, ठीक है। आप ड्रीम्स क्या सोचते हैं, क्या आप समझते हैं, सपनों में आप क्या देखते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ और न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो आई थिंक ये मेरी लाइफ स्लाइड थी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट स्टेप जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। और ये वीडियो दोस्तों बाइलिंगुअल रहेंगे, आपको अगर समझ में आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जितने भी रेलवे एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, वो इसको फैलाइए इस वीडियो को, ताकि आगे आने वाले बच्चों को भी ये समझ में आ पाए टॉपिक, ठीक है। चलिए नमस्कार।